ने सब बॉलर्स ने, एंड इट्स अ कंप्लीट टीम। स्पिनर भी उनके पास 3-4 हैं बड़े अच्छे, अक्षर पटेल है, जडेजा है, वो है, विकेटों पे कुलदीप है। डिपेंड करती हैं विकेटें कौन सी हैं। दुनिया का बेहतरीन फास्ट बॉलर है बुमराह, और यू नो इन जनरल आई सपोज हार्दिक पांड्या तीसरा है। उनका मीडियम पेसर तो नहीं कहूंगा, वो ठीक ठाक तेज बॉलिंग करता है, बट इंडिया की कंप्लीट परफॉर्मेंस, सो कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ द मैच। देखिए, बॉलिंग अटैक भारत का है, वो सारों ने अपना कहीं ना कहीं किरदार निभाया। कईयों को मार पड़ी, मगर बहुत सौ ने अपनी टाइट बॉलिंग की वजह से और अकलमंदी का सबूत देते हुए बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दे गए एक फ्लैट ट्रैक के ऊपर। और ये जो फ्लैट ट्रैक पे आपकी बॉलिंग क्वालिटीज, क्रेडिबिलिटी, क्रेडेंशियल्स टेस्ट होते। अभिषेक शर्मा को जिस तरह से प्लान किया था, क्या प्लान किया था? बिल्कुल भी रूम नहीं देना, लेन को अपनी तरफ करना, और इसी वजह से आपने कब देखा था पिछली बार कि पावर प्ले खत्म हो गया है और वहीं पे अभिषेक शर्मा का स्कोर 20 से कम हो, वो देखने को मिला। मतलब पूरी तरह से बांध के रखा था और 20 के अंदर ही अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया, और ये देखने को मिलेगा। और इसी वजह से मैं चाह रहा था कि उनके सामने अगर प्लान हो, ज्यादा बेहतर प्लान हो, वो बेहतर है, ताकि अभिषेक शर्मा को भी उसे काउंटर करने का मौका मिले। वर्ल्ड कप से पहले पहले बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला। दूसरा, जिस तरह से मुझे मेनली इस वीडियो में शुभमन गिल के बारे में बात करनी है, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि हार्दिक इंजरी के बाद वापस आ रहा है, क्योंकि हार्दिक ने जिस तरह से बैटिंग की, पूरी तरह से फॉर्म लगा, 85 से 90% कंट्रोल लगा। स्पिनर के सामने आते ही बड़े शॉट लगा, एक ही ओवर में 2-2, जहां पे लेंथ का इंतजार करता है। हार्दिक पांड्या की ताकत क्या है कि अगर लेंथ आगे मिले तो बड़ा शॉट वो लगाता है, और वहां से फिर फास्ट बॉलर के सामने भी 145 की गति को भी बहुत आसानी से कंट्रोल के साथ वो बल्लेबाजी, और वही डिफरेंस था इवेंचुअली जिस तरह से हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी थी। बहुत अच्छा फिनिश भी देखने को मिला वहां पे। जब गेंदबाजी की बात आई तो अर्शदीप ने नई बॉल का इस्तेमाल किया, बहुत अच्छे से स्विंग कराया, क्विंटन डिकॉक को पहली ओवर में आउट कर दिया। अच्छी सीम पोजीशन, दोनों तरफ गेंद लहरा रहा है, कंट्रोल कमाल का देखने को मिलता है। इसी वजह से रेगुलर अर्शदीप का खेलना इस भारतीय टीम में बड़ा जरूरी है, और खास करके ऐसी कंडीशन जहां पे बहुत का टीम भाई, जहां साउथ अफ्रीका में हम कह रहे थे ब्रीवियस की बड़ी बातें चल रही थी, स्टब्स, डिकॉक, मार्करम, डेविड मिलर भी वापस आ गए, मार्को जैनसन और डोरमन फरेरा, और क्या तो क्या था मतलब साउथ अफ्रीका के पास कि भाई T20 क्रिकेट में मजा आएगा, आग लगा देगा साउथ अफ्रीका। बॉलिंग भी इनके पास अच्छी खासी है, बट इंडिया की जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस भाई। आप देखो, टॉप ऑर्डर फेल हुआ 78 पे 4, 105 पे 5 आउट, बट उसके बावजूद जिस तरह की हार्दिक पांड्या, रिमेंबर द नेम भाई, इस बंदे ने पिछले कुछ अरसे में इंडिया को इतने मैचेस जितवा दिए हैं, इतने मैचेस जितवा दिए हैं। विद द बैट जो इंपैक्ट ला रहा है, विद द बॉल जो इंपैक्ट ला रहे हैं, हमें तो पता है हमारे खिलाफ तो हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई हुई हैं। जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने इस टीम इंडिया को रेस्क्यू किया भाई, और जिस तरह से 210 के स्ट्राइक रेट से अनबिलीवेबल किस्म की बैटिंग की, और उसके बाद बॉलिंग में 2 ओवर 16 रन, मतलब के क्या ही है यार। और उसके अलावा इंडिया के बॉलर्स ने जिस तरह से कंप्लीट गेम खेली है, और साउथ अफ्रीका की सर जी, अकेला हार्दिक पांड्या हमारी पूरी पाकिस्तान टीम से बेटर है। आज हार्दिक पांड्या ने जो इनिंग खेली है ना, मुझे बताओ, हम कहते थे भाई मशरफ हार्दिक पांड्या से बेटर है, मोहम्मद नवाज हार्दिक पांड्या से बेटर है, मेरा घंटा चाचा इफ्तिखार वो हार्दिक पांड्या से बेटर है, भाई साहब मेरा खुशदिल शाह हार्दिक पांड्या से बेटर है। हर बंदा हार्दिक पांड्या से बेटर क्यों है पाकिस्तान में? पाकिस्तान को मुझे बताओ ना। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त भाजी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर देना। आज मैं इनको एक्सपोज करूंगा। बेटा, जिस प्रेशर सिचुएशन में हार्दिक पांड्या साहब ने बैटिंग की है, अगर यहां पाकिस्तान की टीम का कोई भी जो है वो जूनियर हार्दिक पांड्या, ठीक है हम कहते हैं फेमस शेफ जूनियर हार्दिक पांड्या पाकिस्तान का, अगर वो वहां होता तो मुझे लगता है वो गिन के कुछ 2-3 बॉलों से ज्यादा ना खेलता। इस तरह फट जाती भाई साहब, जो है वो पकड़ के फहीम साहब की बल्ले छल्ले कोई नहीं थे उनके, जो है वो बॉल के साथ लगने, वो हाथ कांपने थे। जिस प्रेशर सिचुएशन में भाई हार्दिक पांड्या आया, और शोएब अख्तर ने भी तो पोस्टर डाली थी पहले भी और अभी भी डाली है कि हार्दिक पांड्या इज बेस्ट ऑलराउंडर इन दिस वर्ल्ड पाजी, ही इज द बिग फिनिशर यार। और हम पाकिस्तानी ये कहते थे, मेरे चनक ने ये कहते थे बाबर आजम भी हार्दिक पांड्या से बेटर है, मौलवी एक्टर हार्दिक पांड्या से बेटर है। हार्दिक पांड्या, मैं कहता हूं अकेला हार्दिक पांड्या भाई साहब पूरी पाकिस्तान टीम से बेटर है।
काश हार्दिक पांड्या पाकिस्तान टीम में होता पाजी, काश हार्दिक पांड्या पाकिस्तान टीम में होता। मार के टको हम उस अकेले को जो है वो 11 बारियां देते, वो बंदा अकेला 20 ओवर करवाता, मैं कहता हूं फिर भी पाकिस्तान टीम जो है वो जीत जाती। लेकिन हम देखें कि इट्स अनबिलीवेबल जो आज हार्दिक साहब ने किया है, प्रेस सिचुएशन में किया है। भाई वो बंदा बॉल पकड़ता है, बॉल सोना बन जाती है, वो बंदा बैटिंग के ऊपर आता है, छक्के लगाता है। मैं हैरान हूं कि पिच बनाने वाले ने आज बोल दिया, पिच मेकर ने, कि यार कल भी उसने बोला, आज शुरुआत में सुबह सुबह एक खबर आई कि पिच बनाने वाला कह रहा है कि यार पिच में हल्की हल्की ग्रास रखी है, वेरिएशन बॉल में जो है वो निकलेगी, ठीक है, पिच आसान नहीं है, यहां चौके छक्के नहीं लगेंगे, यहां 140 बहुत है। ओ भाई साहब, अबे छनकने पिच बनाने वाले, तुझे पता नहीं था हार्दिक पांड्या साहब, अबू साहब आएंगे, दुनिया को दिखाएंगे। देखो ना, पिच मैटर नहीं करती। जब भाई साहब जो है वो बड़े मैटर होते हैं, जब हार्दिक पांड्या आता है, बड़ी सिचुएशन होती है, बड़ा प्रेशर होता है, वहां पिचे ये मुश्किल बॉलर देखें, जैनसन कम बॉलर नहीं है, नॉर्किया उनका कम बॉलर नहीं है, लुंगिंग इडी कम बॉलर नहीं है, महराज कम बॉलर नहीं है, प्रॉपर टीम थी, प्रॉपर सरजी प्रॉपर उनके बॉलर थे, उनके प्रॉपर बैट्समैन थे, उनके प्रॉपर, मैं कहता हूं फील्डिंग आप उनकी देख लें, डिकॉक था, मार्कम था, ब्रेविस था, एवरीथिंग उनके पास थी यार, मिलर था उनके पास, फिर भी अकेला हार्दिक पांड्या उनके ऊपर बोरी था। इंडिया की बॉलिंग ने जिस तरह जो है वो बॉल डाली, आप देख लें, इंडिया की बॉलिंग ने पकड़ के उनको बजा दिया कि नहीं बेटा, हम चैंपियन हैं 2024 T20 वर्ल्ड कप के, और आप बड़ी आसानी से हमारे साथ जो है वो आके इंडिया में आके आप पहला T20 ले जाओगे, किस तरह ले जाओगे? तो हार्दिक पांड्या ने जो आज 56 की इनिंग खेली, 50 की हार्दिक पांड्या ने, पूरे पाकिस्तान में हार्दिक पांड्या ट्रेंडिंग के ऊपर जा रहा है। काश हार्दिक पांड्या, मैं कहता हूं ऐसा फिनिशर, ऐसा ऑलराउंडर, दुनिया का तो बेस्ट ऑलराउंडर है, ठीक है, तो काश ऐसा जो है वो प्लेयर पाकिस्तान की टीम में एक होता है यार। मैं नहीं मांगता विराट कोहली, मैं नहीं मांगता रोहित शर्मा, ना वो कभी आना है, वो एक ही थे दुनिया में, एक ही विराट कोहली था, एक ही रोहित शर्मा था। चले यार हार्दिक पांड्या से थोड़ा कोई इस तरह का आ जाता यार, हार्दिक पांड्या साहब भी आ जाते यार, हमारा भी पाकिस्तान की क्रिकेट का कुछ हो जाता। कि हम जब से पैदा हुए हैं तब से क्रिकेट में जलेल ही हो रहे हैं, हम हार ही रहे हैं, मतलब है बड़े टूर्नामेंट। भाई हार्दिक साहब ने ना 2024 T20 वर्ल्ड कप जिताया, उसने बड़े मैचेस जितवाए हैं, वो बड़ी गेम का भरा जो है वो प्लेयर है। और हम पाकिस्तानी कंपैरिजन करते थे हार्दिक पांड्या से, कि हार्दिक पांड्या से वो बैटर है, ये बैटर है, ये है वो है, हार्दिक पांड्या तो भाई बिल्कुल फजूल है, ये पाकिस्तानी हमारे लेजेंड भी कहते थे, एक्स क्रिकेटर, कुछ यूट्यूबर छनकने के ये भी कहते थे। लेकिन आप देखो आज हार्दिक पांड्या ने साबित किया, जब जब मुश्किल सिचुएशन आती है भाई, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां पांड्या साहब खड़े होते हैं। मुझे बताओ अगर मैं गलत हूं यार, मैं तो क्रिकेट रियलिटी के ऊपर सजी आपसे बात करता हूं, 1% भी इधर उधर नहीं है। और मैं कहता हूं कि पाकिस्तान टीम को सीखना चाहिए हार्दिक साहब से, भाई हार्दिक पांड्या साहब से सीखना चाहिए कि वो कितना बड़ा लेजेंड है यार। आप उसकी सीरियस जो है वो देखे, कितना वो सीरियस था आज बैटिंग करते हुए, आप उसको बॉलिंग में देखे, फील्डिंग में देखे, वो सीरियस रहता है, कोई दांत नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं। हमारे बॉलर्स की तरह, फील्डर्स की तरह, बैट्समैनों की तरह फजूल ना कोई हंसी है, ना कोई गप्पे हैं, ना कोई छप्पे हैं, अपने काम से काम है, सीरियस है, मैच जीतो उसके बाद जो मर्जी करो। लेकिन इधर सारे आगा साहब मुंह में च्युइंगम है, बाबर साहब बकरियां मस्ती कर रहे हैं, कोई बॉल फेंक रहा है, कोई थ्रो कर रहा है, तमाशा लगा हुआ है यार। तो ये कहते हैं पाकिस्तान की ये होती है क्रिकेट, ये होती है क्रिकेट, ये होता है हार्दिक पांड्या जो आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 में उसने रन किए हैं, बॉलिंग की है, इसको कहते हैं आप प्लेयर। इसका हार्दिक पांड्या का लफ्जी मतलब है एक प्लेयर, कमाल का प्लेयर, वर्ल्ड क्लास प्लेयर, वर्ल्ड क्लास बेस्ट पिंचर। क्या कहेंगे हार्दिक पांड्या के बारे में जरूर कमेंट में बताइएगा। ऑलवेज मैं एक बात आपसे कह दूं, वसीम अकरम, शुएब अख्तर, जितने भी बड़े लेजेंड क्रिकेट को समझते हैं ना भाई, हर बंदे ने हार्दिक पांड्या की तारीफ की है, और ऐसे ही कोई तारीफ नहीं करता, अगले बंदे में कुछ हो ना तो फिर ही कुछ दिल करता तारीफ करने को, ये बात याद रखिएगा। अल्लाह। इंडिया ने साउथ अफ्रीका को न सिर्फ हराया बल्कि उनके खानदान का बेड़ा कर करके चकनाचूर कर दिया, इस तरह बोलते ना भाई, हाँ ठीक है, चकनाचूर कर दिया। लेकिन मैं जब लाइव आया था, मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ भाई साहब के कमेंट थे कि भैया फहीम अशरफ इज बेटर देन हार्दिक पांड्या, और वो सुनकर जो मेरा पिछवाड़े में आग लगी है, मतलब पाकिस्तान को बदनाम करने में और पाकिस्तान को नीचा गिराने में कुछ ऐसे लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं। मैं उसको वजाहत करने आया हूं, और मैं तमाम अपने हिंदुस्तानी भाइयों से ये माफी मांगने चाहूंगा कि भाई इनकी वजह से हमको मत वो तुम करो, वो क्या कहते हैं भाई, जज नहीं करो,
मतलब गंदी नाली के कीड़े यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं जो कि इस तरह की बात करते हैं कि फहीम अशरफी इज बेटर देन हार्दिक पांड्या। बाय द वे लेट मी टेल यू, मैं अभी आपको पूरा रिकॉर्ड बताता हूं कि हार्दिक पांड्या दुनिया के सबसे बड़े पावर हिटर कैसे हैं, वो दुनिया के सबसे बड़े ऑलराउंडर कैसे हैं। क्योंकि जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांड्या ने किया, क्या वो एक बार भी कभी जिंदगी में हमें राणा फहीम अशरफ ने करके दिया? क्या पाकिस्तान की किस्मत में एक दफा फहीम अशरफ की तरफ से ऐसे, फहीम अशरफ को छोड़ो, तुम किसी और की बात करो, कोई पाकिस्तान का ऑलराउंडर लेकर आओ जो हार्दिक पांड्या का वन तो नहीं हो जाएगा, 10% भी हो। अबे कोई नहीं भी तो आए यार जो इंडिया को टक्कर दे सके, कोई तो आए जो इंडिया को रोक सके। क्योंकि इंडिया इस टाइम के ऊपर जिस पाथ पे चल रहा है उसको टच करने वाला भी कोई पैदा नहीं हुआ है। जिस टीम को देखो वो पकड़ के धो रहे हैं लिटरली यहां पर भाई, इंडिया वाले किसी को नहीं छोड़ रहे, हर टीम को पकड़ के धो रहे हैं। इंडिया यार यो क्या कर रही है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान अभी रिसेंटली एशिया कप के अंदर, अबे हर किसी को तो हरा लिया। ऊपर से ये हार्दिक पांड्या, मतलब आज का मैच भी हमें लग रहा था, तमाम पाकिस्तानी को यही लग रहा था कि भैया आज तो बहुत कमाल हो गया, आज तो यहां पर अपन खुशी मनाएंगे, आज यहां पर इंडिया की हार होने वाली है। भाई आज इंडिया यहां पर हारने वाला है। क्यों? क्योंकि लेट मी टेल यू समथिंग, क्योंकि इंडिया जो है वो 4-5 विकेटें जल्दी गिर गई इंडिया की। अगर मैं इंडिया की फॉल ऑफ विकेट्स पे नजर डालता हूं तो बंदे का सबसे ज्यादा नाम आना चाहिए, वो है ओपनर अभिषेक शर्मा। तो उसने आके जिस तरह से बैटिंग शुरू की और सबकी अब अप्रोच यही है कि तेज खेलना है, ज्यादा रन्स करने हैं, और स्ट्राइक रेट जो है वो अब ये सबका ही आप उठा के देख लें, जितनी टीम में खेलने शायद ही किसी का 150 से नीचे हो, कोई 160, 170, 165 इसके आसपास जो है वो चल रहा है। तो वो कहीं ना कहीं जो थोड़ा डाउट था कि हाँ जी क्या कहानी होनी है उनके बाद, तो वो बेहतर हुआ है। हाँ, इसमें एक सवाल है, एक पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूंगा कि अब एशिया कप में देखें इंडिया का मुकाबला नहीं था। इंडिया पहले नंबर की रैंकिंग की टीम, डिफेंडिंग एशियन चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, वो उसमें आए, और उसमें जो बाकी टीमें थी वो कोई नंबर 7 पे, नंबर 8 पे, नंबर 9, 10 इस तरह की। श्रीलंका 7वें पे था, पाकिस्तान 8वें पे, फिर मेरे ख्याल में अफगानिस्तान था 9वें पे, 10वें पे थी बांग्लादेश। तो वो तो मुकाबला नहीं था। अब वर्ल्ड कप में ये अब कैसा अंडर प्रेशर परफॉर्म करेंगे, वो एक सवाल है कि जिसका जवाब आप जाहिर है कि वर्ल्ड कप जब ये लड़के खेलेंगे तो तब मिलेगा कि हाँ ये यंग प्लेयर्स हाउ दे विल परफॉर्म अंडर प्रेशर। और वो प्रेशर का जो हिसाब किताब है वो फिर आपको पता है सुपर 8 वाली जो गेमें है उसमें वो देखने को मिलेगा। तो उसका अब जवाब कैसे मिलेगा, क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा, वी नो खास करके विराट कोहली बड़े मैच में, प्रेशर मैच में आपको पता है जिस तरीके से खेलते हैं। लेकिन अब वो थोड़ी सी झलक उसकी दिखी हमें कि अंडर प्रेशर जिस तरीके से तिलक वर्मा खेल के गया फिर ये फाइनल में एशिया कप के, वो सिचुएशन वाकई ऐसी थी कि आप कह सकते हैं कि यार अब उससे बड़ा प्रेशर क्या होगा। फाइनल मैच इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और वहां पे जब संजू सैमसन का भी खास करके विकेट गिर गया, अभी भी अच्छे खासे रन रहते थे। तो दैट वाज द स्टेज के अंडर प्रेशर या तो फिर मेल्ट कर जाते हैं बंदे या फिर हीरो बन जाते हैं। बट दैट वाज द, और मैच भी बड़ा फंसाने वाला है कि नहीं, बहुत बातें जाते होगी ना बीच में, बड़ी ईगो पे बात आई हुई थी। उस स्टेज पे जिस तरीके की बारी खेल के गया तो वाकई इसने बताया कि हाँ यार अंडर प्रेशर ये बहुत बेहतरीन जिस तरह से बारी खेल के गया है। तो थोड़ा सा उसका जवाब और झलक मिली है, लेकिन स्टिल वर्ल्ड कप में जब बड़े मैचेस होंगे, बड़ी स्टेज होगी, तो उस वहां पे कैसा परफॉर्म करेंगे वो तो जाहिर है वक्त आएगा तो फिर पता चलेगा। बट दे आर अमेजिंग एट द मोमेंट, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। कम के स्ट्राइक रेट की पारी खेल रहा है, नगीदी का स्पेल उड़ा के रख दिया है। 78 पे 4 आउट, 103 पे 5 आउट हो गए, 13 ओवर गुजर गए, वहां से ये बाजी लेके गए और फिर बॉलिंग जिस तरह की है, बाबर भाई क्या कहेंगे। आपका पंजाबी मुंडा, अर्शदीप, बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, हर एक इस बेती गंगा में हाथ धोए, और फिर शिवम दुबे ने भी हाथ धो लिया। मतलब कि कमाल ही कर दिया इंडिया ने। बाबर भाई क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं 101 रन की जीत पहले ही T20 में लटा के रख दिया है साउथ अफ्रीका को। देखिए मुझे अंदाजा था, मैंने आपको कल भी कहा था कि इंडिया की जो T20 टीम है वो बहुत मजबूत है एज कंपेयर टू साउथ अफ्रीका। और दूसरे नंबर पे मैंने आपसे ये कहा था कि कंडीशंस भी ये उस तरह की नहीं है जिस तरह की कंडीशंस में साउथ अफ्रीका T20 क्रिकेट खेलती है। और इन कंडीशंस में इवन इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है उसने भी स्ट्रगल किया। लेकिन सर जहां पे तजुर्बा आता है वहां पर चीजें बदल जाया करती हैं, और जहां पर खास तौर पे हार्दिक पांड्या आता है
वहां पर इंडियन टीम का जो एक बैलेंस है वो आउटस्टैंडिंग हो जाता है। ये बंदा टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये मैं आपको बताऊं। और बहुत अच्छी खबर थी, मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी, बहुत तगड़ी खबर है कि T20 वर्ल्ड कप से पहले हार्दिक पांड्या की टीम इंडिया में वापसी हो रही है। और उसके वापस आने से ही आपने देखा कि कैसा कमाल का बैलेंस हुआ। आपने खुद बताया 103 पे 5 खिलाड़ी आउट थे, और उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये मैच कहीं इंडिया के हाथ से निकल ही ना जाए। मुझे भैया इंडिया की 5 विकेटें 104 रन पे गिर गई, 5 विकेटें 104 रन पे गिर गई। हमने, या 4 विकेटें जो है वो 78 रन के ऊपर गई थी। हमने बोला यार इंडिया मैक्सिमम जाएगा 130 140 तक, इससे ज्यादा नहीं लग रहा था कि इंडिया 140 या 130 के ऊपर जाएगा। फिर हार्दिक पांड्या ने जो यहां पर उसने जो पेलना चालू किया, वो उसने किसी को नहीं छोड़ा। हार्दिक पांड्या ने लिटरली 59 रन के 28 बॉलों में 210 के स्ट्राइक रेट से, वो दुनिया का सबसे बड़ा पावर हिटर क्यों है भाई? ये देखो इसका रिकॉर्ड, 210 के स्ट्राइक रेट, जहां पर इंडिया को जरूरत थी। देखो हार्दिक पांड्या हर मैच में नहीं चलता, ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन वो हर उस मैच में चलता है जिसमें इंडिया को जरूरत होती है कि भैया हार्दिक पांड्या चले। आज यही एक बंदा है जो मैच जितवा सकता है, और वाकई में हार्दिक ने ये करके दिखाया। 59 रन इन जस्ट 28 बॉल, 4 छक्के और 6 चौके मारे। दो से इंडिया के बॉलर्स को कॉन्फिडेंट आया, क्योंकि अगर 130 140 होते, मैं गारंटी कह सकता हूं कि इंडिया ये मैच शायद जीता, लेकिन बहुत क्लोज होता। बड़े गंदे तरीके से जाकर इंडिया ये मैच जीता, बड़ा मसला पड़ सकता था। लेकिन क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ गया, जब इंडिया ने 170 पार किया ना साउथ अफ्रीका के ऊपर, साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ गया कि भैंस की औकात से बाहर हो गया भाई, अब नहीं जीत सकते। उनको ऑलरेडी जो है वो प्रॉब्लम आने शुरू हो गए, क्योंकि आप खुद सोचिए अगर हार्दिक पांड्या के रन से 59 निकालें तो इंडिया के बाकी 120 रन बनते हैं भाई, 116 या 115 रन बनते हैं इंडिया के, अगर ये आप हटा दें तो हार्दिक पांड्या के रन्स की वजह से इंडिया जीता है, ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। और उसने ये काम करके दिखाया। और आई थिंक कोई 80 या 89 इस तरह की कोई चीज इनिंग है, बल्कि नहीं 90 प्लस इनिंग्स है उसकी, 90 प्लस इनिंग्स है। 90 इनिंग रख लो यार तुम लोग, मोटी 90 इनिंग रख लो हार्दिक पांड्या की, और 1860 उसके रन, 1860। और पाकिस्तान की शाहिद अफरीदी करके एक ऑलराउंडर होते थे, आप लोग जानते होंगे, उसके रन से 1400, 1400। और इस बंदे के रन अभी हार्दिक पांड्या के मजीद बढ़ते जा रहे हैं। फिर इस बंदे की 98 T20I विकेट्स भी हो चुकी हैं। शाहिद अफरीदी की कितनी थी? 97। शाहिद अफरीदी ने 97 विकेट लिया, और ये 98। उसको ये बंदा रन्स के मामले में भी कप का क्रॉस कर चुका है, और विकेट्स के मामले में भी ये शाहिद अफरीदी को कप का पार कर चुका है। यार जब पाकिस्तान का सब, हम मानते हैं ना कि शाहिद अफरीदी पाकिस्तान का सबसे बड़ा महान ऑलराउंडर गुजरा है, उससे बड़ा कोई ऑलराउंडर आज तक नहीं गुजरा लिमिटेड ओवर क्रिकेट के अंदर। और फिर आप मुझे बताइए कि क्या ये राणा फहीम अशरफ, ये बंदा कंपैरिजन होगा हार्दिक पांड्या के साथ? इसका नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई मेरे कमेंट सेक्शन में? क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके लिटरली जलील किया और ये बात बताई कि भैया ये जो है ना राणा फहीम अशरफ जो है वो बेटर है हार्दिक पांड्या से। यार इंडियन क्रिकेट से नफरत करनी है, करो, 100 दफा करो। मैं कह रहा हूं कि भाई करो नफरत इंडियन क्रिकेट से, लेकिन सीखो तो सही ना कि वो आगे बढ़े हैं। तो साला दुश्मन तुम बोलते हो ना इंडिया को, जितने पाकिस्तानी लोग यहां पर भाई देख रहे होंगे, मुझे पता है बहुत सारे पाकिस्तानी लोग इंडिया को हारता हुआ देखने के लिए ये क्रिकेट देखते हैं। तुम लोग इंडिया को हारते, लेकिन तुम जब वो जीतते हैं तुम उनसे सीखो। मुंह छुपाने की जगह, पिछवाड़े में मुंह देने की जगह तुम सीखो तो सही कि आखिर ऐसा क्या किया हिंदुस्तान ने, ऐसी कौन सी इनिंग खेली, ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से इंडिया ये मैच जीता है। ये नहीं कर रहे जो करना चाहिए इनको, ये नहीं कर रहे कि भैया हम जरा देखें तो सही कि आखिर इंडिया ने ऐसा क्या किया इस मैच के अंदर, इंडिया के प्लेयर्स ने क्या किया, कोई टैक्टिक, कोई टेक्निक, कुछ तो होता है, कुछ सीखने वाली चीज ले। हर वक्त हिंदुस्तान से नफरत करने के चक्कर में अपना बेड़ा गर्क हो जाता है, हमारी टीम बर्बाद हो जाती है। हम यहां पर बैठ के बातें कर रहे थे कि जी इंडिया को ये कर लो तो हरा देंगे, ये कर लो तो हरा देंगे, ये कर लो तो हरा देंगे। वो सामने वाली टीम को बर्बाद करके, उनको दफन करके चुपचाप हाथ वाथ मिला के निकल भी लेते हैं। अभी भी जब इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया 12 ओवर के अंदर यार मैच खत्म किया इंडिया ने, बॉलिंग से, बैटिंग से नहीं। 12 ओवर में आपने 10 विकेटें लेनी साउथ अफ्रीका की, और साउथ अफ्रीका की विकेटें कौन सी यार? क्विंटन डी कॉक, एडन मार्करम, डेविड ब्राविस, क्रिश्चियन स्टब्स, डेविड मिलर, 5 सबसे बड़े पावर हिटर मैं इनको मानता हूं साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री के, वन ऑफ द टॉप हिटर्स इन द वर्ल्ड। ये 5 हैं। डेविड मिलर जैसा बंदा जिसने 35 बॉलों में सेंचुरी की हुई है, उस टीम को इंडियन क्रिकेट टीम ने, इंडियन बॉलर्स ने 74 रन के ऊपर निपटा दिया और बोला कि बेटा जाओ निकलो यहां से, शाबाश सामान पैक करो। और वो साउथ अफ्रीका का कोच
उसकी शक्ल देखने वाली थी, वो मतलब पागल हो गया। उसको पता चल गया कि भाई मैंने शायद अपनी जिंदगी की टॉप लेवल और सबसे बड़ी गलती की है इंडिया को ये ग्रबल वाला लफ्ज बोलकर। क्योंकि उसके बाद से जो इंडिया का गुस्सा चालू हुआ है, फिर इंडिया रुकने का नाम नहीं लिया, लिटरली रुकने का नाम नहीं लिया। इंडियन प्लेयर्स हो गए, इंडिया के कोच हो गए, इंडिया की पब्लिक हो गई, कोच को तो खैर मैं ज्यादा बोल दिया, इंडिया की पब्लिक हो गई, वो सब इस टाइम पे साउथ अफ्रीका को बीच में से यूं फाड़ने के चक्कर में कि इनको हराना नहीं है, भैंस के डंग ग्राउंड में फाड़ना है इनको, इनके मुंह से साला ये लफ्ज निकला तो निकला कैसे, ग्रबल वाला। और आज साउथ अफ्रीका का कोच भी जो है ना वो अपना मुंह छुपा के यूं जलील होकर बैठा हुआ कि भैंस के डंग मैंने इनको कुछ ज्यादा ही गुस्सा दिला दिया। और वाकई में जो काम किया है बहुत ही आउट क्लास और बहुत ही सुपर्ब काम किया इंडिया के बॉलर्स ने। 74 पे ऑल आउट करना ये नॉर्मली T20 क्रिकेट में, और साउथ अफ्रीका बाय द वे ये उनका लोएस्ट टोटल है साउथ अफ्रीका का। इससे जो पहले हुआ है वो भी इंडिया के अगेंस्ट 84 के ऊपर ऑल आउट हुए थे, 84 पे ऑल आउट हुए थे, आज 74 पे 87 पे हुए थे, इसलिए 87 उनका लोएस्ट टोटल था, आज जो है वो 74 इनका लोएस्ट टोटल हो गया। और जो टॉप 5 मरतबा साउथ अफ्रीका लोएस्ट टोटल पे आउट हुआ उसमें 3 मरतबा इंडिया ने किया है, 2022, 2023 और 2025। तो सोचो कि इंडिया का ये जो डेकेट है ये किस तरह जा रहा है बॉलिंग में। इंडिया हमेशा जाना जाता है अपनी बैटिंग की वजह से, अब इंडिया जाना जा रहा है ज्यादातर अपनी बॉलिंग की वजह से। बाय द वे अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बाय बाय।